हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास का हमारा टॉपिक है डेटा टाइप्स एंड डेटा कलेक्शन सोर्सेस। जैसा कि हम पिछली क्लासेस में देख चुके हैं कि एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में जब अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करता है तो उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए अलग अलग तरह के डेटा को मार्केट से कलेक्ट किया जाता है ताकि ये पता किया जा सके कि एक बिजनेसमैन जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, क्या सेम प्रॉब्लम कोई दूसरा बिजनेसमैन भी फेस कर रहा है या नहीं। तो इस तरह से जो भी डेटा मार्केट से कलेक्ट किया जाता है, उस डेटा को सबसे पहले हमने क्या किया, डेटा का कलेक्शन। उस डेटा को हमने किया समराइज या टैबुलेट। उसके बाद हमने डेटा को एनालाइज किया, डेटा को इंटरप्रेट किया और इसके बाद हमने एक रिपोर्ट तैयार की जो ये बताती है कि जिस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए डेटा को कलेक्ट किया गया है वो डेटा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सही है या नहीं है। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि डेटा के टाइप्स क्या क्या हैं, कितने प्रकार के डेटा मार्केट्स में अवेलेबल होते हैं। और दूसरा टॉपिक आज हम ये देखेंगे कि जिस डेटा को एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में लेकर के आ रहा है वो डेटा कहां से, किस तरह से, किस प्लेस से या मार्केट में कहां से वो डेटा उसे मिलता है ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सके। तो सबसे पहले इसके लिए मैं एक डायग्राम बनाऊंगा। ये डायग्राम आपको बहुत हेल्प करेगा ये समझने में कि डेटा के टाइप्स कितने हैं। सबसे पहले हम यहां अपने टॉपिक को लिखते हैं डेटा टाइप्स। ठीक है, अब डेटा के जो टाइप्स हैं, डेटा के टाइप्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है प्राइमरी डेटा और दूसरा होता है सेकेंडरी डेटा। ठीक है, अब सवाल यह है कि डेटा जो कलेक्ट किया जा रहा है एक बिजनेसमैन के द्वारा, उस डेटा में किस तरह के डेटा को चूज किया जाए, किस तरह के डेटा को लिया जाए जिससे कि एक बिजनेसमैन की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि आपकी प्रॉब्लम के लिए फ्रेश डेटा की आवश्यकता है या आपको पुराने डेटा की आवश्यकता है। तो सबसे पहले यहां ये समझ लीजिए आप कि जो प्राइमरी डेटा होता है, ये प्राइमरी डेटा ऐसा डेटा होता है जो बिल्कुल इमीडिएटली एकदम फ्रेश आप किसी भी पर्सन से, किसी व्यक्ति से, किसी कस्टमर से आप कलेक्ट करते हैं और उसे अपने रिसर्च में या अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। तो यहां पर इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से तैयार की जा सकती है कि प्राइमरी डेटा एकदम फ्रेश डेटा होता है जो इमीडिएटली मार्केट से कलेक्ट किया जाता है। मार्केट, ठीक है। अब ये डेटा जो है, जो डायरेक्टली हमने कलेक्ट किया है, ये किस किस तरह का हो सकता है इसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ा रुक करके। पर पहले समझते हैं कि ये फ्रेश डेटा आखिर है क्या। फ्रेश डेटा का मतलब ये होता है कि जब आप किसी पर्सन से कोई क्वेश्चन करते हैं और उस क्वेश्चन के आप उससे आंसर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपसे पूछा कि आपको चाय पसंद है या आपको कॉफी पसंद है, और जब किसी कस्टमर ने या किसी पर्सन ने हमें ये बताया कि भाई उसको केवल चाय पसंद है, हो सकता है कि वो आंसर दे कि उसे चाय और कॉफी दोनों पसंद है। हो सकता है कि वो ये भी आंसर दे कि उसे केवल कॉफी पसंद है। हो सकता है कि वो ये भी आंसर दे कि उसे ना तो चाय पसंद है और ना ही कॉफी पसंद है। तो एक ही टाइम पर जब इमीडिएटली आपको एक ही क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर मिल जाए और बहुत ही आसानी से आप डेटा को वहां पर नोट कर सकें, तो उसे कहा जा सकता है प्राइमरी डेटा। ये बहुत ही समझने वाली बात है कि प्राइमरी डेटा ऐसा डेटा होता है जो इमीडिएटली जनरेट होता है, तुरंत होता है, तुरंत आप जो उसे जनरेट करते हैं और अपने उसे अपनी रिपोर्ट में उसे यूटिलाइज करते हैं। अब बात आती है सेकेंडरी डेटा की। सेकेंडरी डेटा वो डेटा होता है जो इमीडिएटली जनरेट नहीं होता, मतलब ऐसा डेटा जो आज तुरंत जनरेट नहीं हुआ है, जो बहुत पहले जनरेट किया जा चुका है और उसे आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं। मतलब ये एक ऐसा डेटा है जो ओल्ड डेटा कहा जा सकता है,
ओल्ड डेटा, या इसको हम बोल सकते हैं कि ओल्ड स्टेटमेंट्स भी हम बोल सकते हैं इसके लिए, ठीक है। इस तरह का जो डेटा है ये सब काय में आता है, ये आपका आता है सेकेंडरी डेटा में। तो सेकेंडरी डेटा रिलायबल नहीं होता है, ठीक है। समटाइम्स ऐसा होता है कि ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि सबसे ज्यादा रिलायबल डेटा कौन सा होता है, तो प्राइमरी डेटा जो होता है ये बहुत रिलायबल होता है। क्यों? क्योंकि ये हम तुरंत जनरेट करते हैं, तुरंत हमें ये मार्केट से मिल जाता है, चाहे वो हम कस्टमर से पूछें, चाहे वो हम किसी पर्सन से पूछें। तो इस तरह के डेटा को हम कहते हैं प्राइमरी डेटा, और ये बहुत रिलायबल होता है, इस पर विश्वास किया जा सकता है। पर जो सेकेंडरी डेटा होता है इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि इस डेटा पर हो सकता है कि ये जो डेटा है ये काफी पुराना हो, और क्योंकि मार्केट जो है, मार्केट की कंडीशंस जो होती हैं वो कैसी होती हैं, कुछ इस तरह से होती हैं। मतलब मार्केट में फ्लक्चुएशंस लगातार बने रहते हैं। कभी कस्टमर का टेस्ट चेंज होता है, तो कभी कस्टमर की बाइंग कैपेसिटी जो है वो या तो अप होती है या डाउन होती है। कभी ट्रेंड चेंज हो जाता है, तो कभी क्वालिटीज चेंज हो जाती है। तो इस तरह से मार्केट जो है वो कभी कॉन्स्टेंटली नहीं चलता, ठीक है ना। वो कैसे चलता है, वो अप एंड डाउन फ्लक्चुएशन में चलता है। तो जब भी हम ऐसा डेटा लें जो सेकेंडरी हो, तो इसमें कौन से डेटा आते हैं, ओल्ड डेटा आएगा, स्टेटमेंट्स आएंगे, या कोई जनरल, कोई गवर्नमेंट ने कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है, या कोई कंपनी ऐसी है जिसने पहले से रिसर्च कर लिया है और उसकी रिपोर्ट्स अपनी इंटरनेट पर अपलोड कर दी है, और उस रिपोर्ट को आप अपने यूज के लिए या अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ले रहे हैं। वो सब कहां आता है, सेकेंडरी डेटा के अंदर आता है, ठीक है। तो आप पहले इस डायग्राम को उतार लीजिए ताकि आपको समझ आ जाए कि अब आगे आपको क्या पढ़ना है। प्राइमरी डेटा को हम किस तरह से कलेक्ट कर सकते हैं, ये तो हो गया डेटा के टाइप के बारे में बात कर लिया हमने। अब हम बात करते हैं कि जो प्राइमरी डेटा है इसको किस तरह से कलेक्ट किया जा सकता है। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि प्राइमरी डेटा एकदम फ्रेश डेटा होता है, इमीडिएटली इसको मार्केट से कलेक्ट किया जा सकता है। तो इस तरह के डेटा को कलेक्ट करने के लिए हमारा जो डेटा कलेक्शन सोर्स होगा, वो सोर्स क्या होगा, हमारा डेटा कलेक्शन सोर्स होगा हमारा सबसे पहले या तो हम सर्वे का यूज करेंगे, ठीक है। सर्वे मेथड सबसे पॉपुलर मेथड है प्राइमरी डेटा को गैदर करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए सबसे पॉपुलर मेथड है सर्वे मेथड। सर्वे मेथड एक ऐसी मेथड होती है जिसमें हम या तो क्वेश्चनर बना करके, या इंटरव्यू लेकर के, या किसी पर्सन से हम डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ करके किसी भी इंफॉर्मेशन को या तो रिकॉर्ड कर सकते हैं, या अपने रजिस्टर पर या अपने पैड पर उसे नोट कर सकते हैं। तो सर्वे जो है, सर्वे करने के लिए आपको नंबर ऑफ पीपल्स की आवश्यकता होती है। या तो आप किसी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन पर आप काम करते हैं, या आप एक किसी ज्योग्राफिक एरिया पे आप काम कर रहे होते हैं, या कई लोगों से आप मिलते हैं, उनसे जानकारियां पूछते हैं। सर्वे का एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको यहां देता हूं। जितने भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते समय जो सबसे आखिरी में आपसे फीडबैक मांगा जाता है, मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी थी, उसका प्राइस कैसा था, जब आपको डिलीवरी दी गई तब प्रोडक्ट अच्छा था या नहीं था, या डैमेज तो नहीं था, आप नेक्स्ट टाइम दोबारा से परचेजिंग करेंगे या नहीं करेंगे, ये सब जो है क्या के अंदर आते हैं, सर्वे के अंदर आते हैं। सर्वे मेथड बहुत ही पॉपुलर मेथड है प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने की। इसमें जो डेटा होता है एकदम फ्रेश होता है, और डेटा इमीडिएटली मार्केट से आप उसको आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो है उसे हम कहते हैं इंटरव्यू। इंटरव्यू एक ऐसी मेथड है जिसमें हम किसी पर्सन से फेस टू फेस बातचीत करते हैं, उससे हम पूछ सकते हैं, उसके जो भी डाउट हैं वो हमसे बता सकते हैं। जब एक क्वेश्चन के बाद सडनली कोई दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए और हम जब उस डेटा को नोट करें, वो सब काय में आता है, आपका इंटरव्यू में आता है। इंटरव्यू एक ऐसी मेथड है जिसमें हम डेटा को अपने हिसाब से किसी भी कस्टमर से, किसी पर्सन से बेहद आसानी से पूछ सकते हैं, और हम ये पता कर सकते हैं कि आखिर जो हमारा कस्टमर है, कस्टमर को किस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, या हम ये पता कर सकते हैं कि कस्टमर का टेस्ट क्या है, वो क्या चाहता है, उसकी बेसिक नीड्स क्या है। ये सब जो है, ये सब काय के अंदर आता है, आपका प्राइमरी डेटा के अंदर आता है। इसमें भी, इंटरव्यू में भी डेटा जो होता है एकदम फ्रेश होता है, इमीडिएटली आपको मिल भी जाता है, और मार्केट से आप इसे आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि अगर आपको प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना हो
तो प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने का एक और अच्छा तरीका है और वो है पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में क्या मतलब होता है कि जब रिसर्चर जो होता है, मतलब आपको डेटा की आवश्यकता है, आप खुद से इन्वेस्टिगेट करते हैं, किसी व्यक्ति से आप पर्सनली क्वेश्चन करते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जिससे आप उसकी नीड के बारे में बहुत अच्छे से जान सकें, तो उसे कहा जाता है पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करना। पर्सनल इन्वेस्टिगेशन एक ऐसी मेथड है जिसका यूज करके हम कस्टमर की उन बेसिक्स नीड्स के बारे में जान सकते हैं जिन्हें अभी तक कस्टमर ने किसी को डिस्क्लोज नहीं किया है। ठीक है, तो इसे हम कहां रखते हैं, इसे भी हम प्राइमरी डेटा के अंदर रखते हैं, तो इसे कहते हैं हम प्राइमरी डेटा, और इसमें आता है पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। अब इसके बाद आता है हमारा जो नेक्स्ट जो सोर्स है वो होता है साइट विजिट। साइट विजिट एक ऐसी मेथड है जिसमें आपको प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के लिए आपको साइट पर जाना पड़ता है। अब साइट क्या होती है, देखिए समटाइम्स ऐसा होता है कि जब आप किसी इंजीनियरिंग फील्ड पर होते हैं या आपको मार्केट की कोई स्पेसिफिक कंडीशन या वहां की स्पेसिफिक प्रॉब्लम के बारे में जब आपको बात करनी होती है, तब उस जगह पर आपको साइट विजिट करनी होती है। मतलब मार्केट में रिसेंट ट्रेंड क्या चल रहा है, मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, क्या उथल पुथल चल रही है, क्या ट्रेंड चल रहा है, ये सब जानने के लिए आपको मार्केट विजिट करनी होती है या साइट विजिट करनी होती है। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारे जो सोर्स हैं डेटा कलेक्शन के, जो सोर्स हैं, ये डेटा टाइप के भी कह सकते हैं कि डेटा कलेक्शन के जो सोर्स है उसमें क्या होता है, सबसे पहले सर्वे आता है, दूसरा आता है इंटरव्यू, उसके बाद आता है पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, सबसे आखिरी में आता है साइट विजिट। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी डेटा की। सेकेंडरी डेटा जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सेकेंडरी डेटा ओल्ड डेटा होता है, ये पुराने स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, इसको ओल्ड स्टेटमेंट लिख सकते हैं यहाँ पे, ओल्ड स्टेटमेंट्स। ठीक है, स्टेटमेंट्स ओल्ड, पुराने स्टेटमेंट्स जो हैं उनके बारे में यहाँ सेकेंडरी डेटा में बात की जाती है। तो ऐसे सारे डेटा आपको कहाँ मिलता है सेकेंडरी डेटा? सेकेंडरी डेटा मिलता है सबसे पहले तो आपको बुक्स में। ठीक है, ये आपका पहला सोर्स क्या हो गया, बुक्स। ठीक है, यहां इसको आप लिख सकते हैं, ये आपके सोर्स है। ठीक है, अब देखिए पहला तरीका क्या हो गया, बुक्स। जितनी बुक्स होती हैं, बुक्स में जितना भी डेटा यूज किया गया है, ये सब कैसा डेटा है, आपका सेकेंडरी डेटा है, और ऐसा डेटा जो अब आप यूटिलाइज करेंगे अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए, उसे कहा जाता है सेकेंडरी डेटा। तो पहला सोर्स क्या हो गया इसका, बुक। दूसरा सोर्स होता है इसका न्यूज़पेपर। कोई ऐसी खबर या कोई ऐसी जानकारी जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत पहले रिसर्च किया गया हो और उसे न्यूज़पेपर में पब्लिश किया गया हो, वो सब काहे के अंदर आता है, आपका सेकेंडरी डेटा के अंदर आता है। इसके बाद आते हैं जर्नल्स। ऐसे जर्नल्स जिनकी हेल्प से हमें यह मालूम चलता है कि आज से पहले, यानी कि आज के समय से पहले जब ये प्रॉब्लम जनरेट हुआ करती थी या हुई थी, तब इसका क्या सॉल्यूशन निकाला गया था, और उसे कहीं नोट कर दिया गया हो, रख दिया गया हो, लिख दिया गया हो, उसे काय के अंदर लिखते हैं हम, जर्नल्स के अंदर लिखते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, जितने भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में आपको आपकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सकता है, और उसके लिए आपको गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स को सबसे पहले कलेक्ट करना होगा और अपनी प्रॉब्लम से उसको मैच करना होगा। ठीक है, तो ये एक डायग्राम है जिसके थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि प्राइमरी डेटा क्या होता है और सेकेंडरी डेटा क्या होता है। तो आप इसे फटाफट से ड्रॉ कर लीजिए। अब डेटा टाइप की हम बात करते हैं। जो डेटा टाइप है, ये डेटा टाइप भी कई प्रकार का हो सकता है, जैसे कि ये डेटा हमारा डिजिट्स में हो सकता है। सबसे पहली चीज, डेटा नंबर्स के फॉर्म में होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 1000 या कुछ भी जो डिजिट्स में हो नंबर्स, वो सब आपके इसके अंदर आते हैं। इसके बाद डेटा टाइप्स हो सकता है आपका रिस्पॉन्सेज के थ्रू, जैसा रिस्पॉन्स आपको मिल रहा हो या जैसा रिस्पॉन्स आप लेना चाह रहे हो, जैसा आपको रिस्पॉन्स मार्केट से मिल रहा हो, ये रिस्पॉन्सेज भी आपके इसी के अंदर आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं क्या,
कि अगर मान लीजिए डेटा टाइप इस तरह का भी हो सकता है कि जिसमें आप किसी पर्सन को चॉइस दे रहे हो, मतलब कोई स्पेसिफिक कंडीशन आपने उसे दी, तो इससे हम बोल सकते हैं चॉइस वाला डेटा भी इसको हम बोल सकते हैं। इस तरह का जो डेटा होता है ये या तो ये ट्रू और फॉल्स की कंडीशन में होता है, या तो ये यस या नो की कंडीशन में हो सकता है। ठीक है, तो ये यस या नो की कंडीशन में भी हो सकता है। तो डेटा टाइप को हम इस जो हमारा डेटा होता है वो डेटा इस प्रकार का भी हो सकता है कि डेटा कैसा हो, डिजिट के फॉर्म में हो, रिस्पॉन्सेस के फॉर्म में हो, या ये हमारा कैसा हो, चॉइस के फॉर्म में हो, मतलब ट्रू एंड फॉल्स, यस या नो। तो ये जो चार्ट है ये आपको पूरी तरह से ये बताएगा कि डेटा के टाइप क्या क्या है। दो प्रकार के टाइप होते हैं। प्राइमरी डेटा वो डेटा है जो फ्रेश डेटा है, इमीडिएटली कलेक्ट हो जाता है, मार्केट से कलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, और कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, सर्वे के थ्रू, इंटरव्यूज के थ्रू, पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के थ्रू और साइट विजिट्स के थ्रू। सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका कौन कौन सा है? सबसे पहली चीज बुक्स, न्यूज़पेपर, जर्नल्स, इसके अलावा गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स। इसमें आप एक चीज और भी ऐड कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं मैगजीन्स। ठीक है, ये भी क्या के अंदर आता है, सेकेंडरी डेटा के अंदर आता है। तो ऐसा डेटा जो इमीडिएटली मार्केट से कलेक्ट नहीं किया गया पर पहले से मार्केट में अवेलेबल था, वो कहलाता है आपका सेकेंडरी डेटा। अब डेटा को किस प्रकार से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं या किस प्रकार से हो सकता है? तो सबसे पहली चीज, डेटा हो सकता है आपका नंबर्स के फॉर्म में, रिस्पॉन्सेस के फॉर्म में। रिस्पॉन्सेस यहां पर आपको हो सकता है कि आपको कहीं ऐसा लगे कि रिस्पॉन्सेस आके होते क्या है। देखिए, रिस्पॉन्सेस का मतलब होता है कि आपने कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन किया और उस क्वेश्चन का आंसर या तो आपको तुरंत दे दिया गया, या आपको थोड़ा सा उस आंसर को देने के लिए टाइम मांगा गया। तो समटाइम हमें जब कोई ऐसा क्वेश्चन हमें पूछना हो या किसी पर्सन को हमें किसी पर्सन से कोई इंफॉर्मेशन निकलवानी हो, तब उस टाइम पर हमें क्या करना होता है, हमें उसे रिक्वेस्ट करनी होती है कि सर मैं कोई स्पेसिफिक टॉपिक पर आपके विचार जानना चाहता हूं या इंफॉर्मेशन चाहता हूं। ठीक है, तब उस समय पर आपको जो रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स ही एक ऐसा तरीका होता है जिसमें रिस्पॉन्डर जो होता है, मतलब जवाब देने वाला जो पर्सन होता है, वो तैयार होता है या तो नहीं होता है। तो रिस्पॉन्सेज इसमें सबसे जरूरी होते हैं। अब ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम चॉइसेस की। ऐसे सारे क्वेश्चंस, ऐसे सारे डेटा जो आपने किसी पर्सन से क्वेश्चन किया और उसका आंसर आपको ट्रू या फॉल्स की कंडीशन में मिला, या तो उसका आंसर आपको यस या नो की कंडीशन में मिला। यानी कि आप चाय पीते हैं, या तो यस या फिर नो। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो डेटा टाइप है ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में डेटा टाइप और डेटा कलेक्शन सोर्सेज से संबंधित सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट्स है या कोई भी प्रॉब्लम आपको समझ में आती है कि जो टॉपिक आपको समझ में ना आया हो, उसे आप अपने कमेंट सेक्शन में हमें लिख करके भेज सकते हैं, ताकि उस टॉपिक को हम अपनी नेक्स्ट क्लास में सबसे प्रायोरिटी में रखें और उसे लेकर के आ सकें। आज की क्लास में केवल इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू वेरी मच।